जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है मनी और रिसोर्सेज गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस। यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर बिजनेस में अमाउंट ऑफ मनी या रिसोर्सेज लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। फिर उस कैपिटल पे इंटरेस्ट के बारे में यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इसको आप अपने तरीके से सोच के देखिए कि क्या होता है, इसका मतलब क्या है। नॉर्मली आपके दिमाग में बात आती है कि किसी भी पार्टनर या किसी भी ओनर को बिजनेस से जब भी प्रॉफिट मिलता है तो उसके कैपिटल लगाने की वजह से मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में किसी को क्या मिलता है? लैंड के बदले में रेंट मिलता है, मतलब लैंड के रिटर्न में रेंट मिलता है, लेबर के रिटर्न में वेजेस या सैलरी मिलता है, और उसके बाद कैपिटल के बदले में या कैपिटल के रिटर्न में हमको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में हमको प्रॉफिट मिलता है। मतलब ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब भी बिजनेस में लगाए जाते हैं तभी बिजनेस आगे कैरी किया जा सकता है। और अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इन सारे रिसोर्सेस लैंड, लेबर, कैपिटल को मर्ज करके एक बिजनेस में लगाने का रिस्क लेने वाली स्किल को क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप उस रिस्क के बदले में जो रिटर्न मिलता है उसको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट। तो आज से आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रॉफिट जो मिलता है वो पार्टनर्स या ओनर्स को उसके कैपिटल लगाने की वजह से नहीं बल्कि उसके रिस्क लेने की वजह से मिलता है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में उतने पैसे को लगा के रिस्क लिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पे मीनिंग हमने लिख रखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है इट इज कंपनसेशन और रिवॉर्ड इन रिटर्न ऑफ कैपिटल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 में कैपिटल भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में जो कैपिटल लगाई जाती है उसके बदले में जो रिटर्न या कंपनसेशन मिलता है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मीनिंग आपको क्लियर हो गई। हमेशा कभी भी अकाउंटिंग में जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो उसके 2 एस्पेक्ट या 2 डायमेंशन से आपको डील करना पड़ेगा। 2 डायमेंशन या 2 एस्पेक्ट्स वो हैं कौन कौन से? सबसे पहला एस्पेक्ट आपका होगा क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसका क्या होगा? मतलब इस कॉन्सेप्ट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर दूसरा उसका अमाउंट या कैलकुलेशन या वैल्यूएशन करने के पर्पस से हम देखें कितना उसका अमाउंट होगा या कितना वैल्यू उसकी आएगी। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सबसे पहले बात कर लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप देखिए कि अगर हम कहें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है तो आपका आंसर होगा कि सर पार्टनर्स को मिलता है या ओनर्स को मिलता है। जो कैपिटल लगाएगा उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको सेम एज इट इज आप बैंक से रिलेट कर सकते हैं। जैसे बैंक किसी को इंटरेस्ट देता है तो बैंक किसको इंटरेस्ट देगा? जो उसके यहाँ अपना पैसा रखा होगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, देता कौन है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमेशा बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग अलग पर्सन ट्रीट किया जाएगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बिजनेस और उसके ओनर को अलग पर्सन ट्रीट किया जाता है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को लीगल एस्पेक्ट से एक माना जाता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग में हम लोग देख रहे हैं कि फर्म इंटरेस्ट पे करता है किसको? पार्टनर को। तो जब फर्म पे करेगा इंटरेस्ट पार्टनर को तो इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा और फर्म पे करेगा। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हो कि एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। इसलिए पहली एंट्री आप ध्यान दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एक्सपेंसेस को डेबिट किया गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना है? पार्टनर को मिलना है। तो फर्म ले जाके घर पे पार्टनर को नहीं देगा कि लो आप अपना इंटरेस्ट ले लो। वो क्या करता है? किसी भी पार्टनर को कुछ भी फर्म देना चाहे तो उसके कैपिटल अकाउंट वहां पे होते हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देता है और उससे कुछ लेना चाहे तो उसको माइनस कर देता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, कैपिटल अगर बढ़ती है तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। कैपिटल अगर घटती है तो कैपिटल क्या होगा? डेबिट। आप रूल याद रखिए, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स तीनों बढ़ेंगे तो डेबिट और
कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी, ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। तो कहने का मतलब यहाँ कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा, जिस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से टाइप का अकाउंट है, तो टाइप ऑफ अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट है, और सारे नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री होती है, मतलब उसको क्लोज किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि इसको केवल ओपन इसलिए किया जाता है ताकि हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सारे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट या किसी अन्य अकाउंट, किसी अदर अकाउंट, चाहे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां ट्रांसफर करने के लिए उसको डेबिट किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को खत्म करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया, अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज हो गया। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अभी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होता है, आगे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत डिटेल में उसको पढ़ेंगे। बस यहाँ पे जितना आपको पता है उसके हिसाब से आप समझते रहिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा एस्पेक्ट जो कि हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, दूसरा डायमेंशन, कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, बताओ बैंक आपको कितने दिनों के लिए इंटरेस्ट देगा, जितने दिन तक बैंक में आप पैसा रखते हैं उतने दिन तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के साथ लागू करना है। जो भी पार्टनर की कैपिटल जितने दिनों तक बिजनेस में रहेगी, जितने महीनों तक बिजनेस में रहेगी, उतने महीने का या उतने दिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पार्टनर को दिया जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे इसी बात को फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर दिया गया। कैसे एक्सप्रेस किया गया, ध्यान से देखिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो भी अमाउंट कैपिटल का होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किस रेट से इंटरेस्ट देना है, रेट अपॉन 100, मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच कैपिटल इज अवेलेबल इन फर्म, जितने दिनों तक या जिस टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में कैपिटल अवेलेबल थी, अपॉन 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। अगर मंथ्स में दिया हुआ तो मंथ्स में अपॉन 12 करके निकाल लेंगे, और अगर आपको वीक में दिया हुआ तो यहाँ पे 52 हो जाएगा, और अगर आपको डेज में दिया हुआ है तो यहाँ 365 हो जाएगा। नॉर्मली आपको मंथ में दिया होगा इसलिए अपॉन 12 करके आप निकाल सकते हैं। इतनी बातें सीखने के बाद, समझने के बाद आगे अगर बढ़े तो कुछ नोट हमने लिख रखा हुआ है। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉर्मली कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, दैट इज बिगिनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। कहने का मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस यानी साल के शुरुआत में जो बैलेंस होता है, अगर कुछ भी नहीं दे रहा है तो उसी बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वही कैपिटल साल भर एग्जिस्ट करेगी। फिर एक बात और, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब एंड ऑफ द ईयर में जो कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल का मतलब हो जाएगा जो साल के शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल होगी। क्लोजिंग कैपिटल, साल के अंत में किसी पार्टनर की कैपिटल कितनी हो जाएगी, बताओ। साल के शुरुआत में उसने यानी ओपनिंग कैपिटल जितना उसका था, प्लस उसको प्रॉफिट जितना मिला, प्लस उसने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल कितना लगाया, माइनस उसने ड्रॉइंग कितना किया। वही यहाँ पे हमने फॉर्मूले में लिख रखा हुआ है, आराम से देखिए इसको। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल साल की शुरुआत वाली कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, या इसी को इंट्रोड्यूस कैपिटल भी कहा जाता है, माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। और अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पता चल गया तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला भी हो जाएगा। बस ओपनिंग कैपिटल को इधर छोड़ देंगे, बाकी सभी चीजें इधर, यहाँ यानी कह सकते हैं उस साइड से इस साइड लाने के लिए जो भी चीजें प्लस हैं उसको माइनस कर देंगे, जो चीजें माइनस है उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, एडिशनल कैपिटल, यहाँ माइनस ड्रॉइंग था यहाँ प्लस ड्रॉइंग हो गया, यहाँ प्लस प्रॉफिट था यहाँ माइनस प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल सी बात है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल और आगे हम देखें अगर फॉर्मूले में तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो जनरल एंट्रीज और वैल्यूएशन करने का या कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो एक बार आइए आंख को बंद करिए
और मुस्कुराइए और मनी मन चलिए एनालिसिस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। दूसरी क्लोजिंग की एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच कैपिटल इज अवेलेबल इन द फर्म अपॉन 12। वीक में होगा तो अपॉन 52 और डेज में होगा तो अपॉन 65। आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं, प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आइए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अकाउंट्स में न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कितना मन से, कितना अच्छे से आप उसके न्यूमेरिकल्स के एक एक वर्ड, एक एक टर्म्स को पढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान से यहाँ पे सुनिए। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन अप्रैल 1st 2018 वर rupees 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On August 1st 2018 they decided that their capital should be 5 lakhs each. The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2019. 1 अप्रैल 2018 को गिरीश और सतीश दो पार्टनर है यहाँ पे। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है उसको। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या बनाना है, टाइमलाइन बनाना है। टाइमलाइन का मतलब कि क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो सबसे पहले क्या, 1 अप्रैल 2018 को गिरीश एक पार्टनर है, पार्टनर क्या है, सतीश। उस दोनों की कैपिटल कितनी है, एक पार्टनर की कैपिटल है 5 लाख और दूसरे पार्टनर की एक पार्टनर की कैपिटल 5,60,000 और 4,70,000। 5,60,000 और 4,75,000। इसमें चेंज कब आ रहा है, वो चेंज कब कर रहा है, कह रहा है कि 1 अगस्त को दोनों की कैपिटल 5 लाख हो जाती है। तो 1 अगस्त 2018 गिरीश की सतीश की दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख और इनकी भी कितनी हो गई, 5 लाख। और फिर यहाँ पे एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019। क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे दो पार्टनर है गिरीश और सतीश, जिनकी कैपिटल 5,60,000 4,75,000। इन लोग का बिजनेस 1 अप्रैल बिगनिंग ऑफ द ईयर से स्टार्ट हुआ। 1 अगस्त को दोनों ने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। तो बताओ 5 लाख 60 से इनकी 5 लाख हुई, मतलब 60,000 रुपए लेके घर चले गए। 4,75,000 से 5 लाख इनकी कैपिटल होने के लिए इन्होंने 25,000 और कैपिटल लेके आए। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिस्टमेटिकली। चलो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले फॉर पहला पार्टनर कौन है, गिरीश। गिरीश के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय जितने महीने तक या जितने टाइम पीरियड तक कोई भी कैपिटल बिजनेस में एग्जिस्ट करेगी, अवेलेबल रहेगी। चलो फॉर्मूला हम लोग का यही रहेगा। एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया है, यही फॉर्मूले के थ्रू बार बार जितने भी पार्टनर होंगे उतने पार्टनर्स का हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे पहले पार्ट में अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं शॉर्ट में आईओसी लिख रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल 5,60,000 इंटू रेट कितना है 6% क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स। बताओ यहां से
1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितना महीना हो रहा है? अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई। 1 अगस्त कोई चेंज हो रहा है तो जुलाई के बाद अगस्त को काउंट नहीं करेंगे। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 मंथ। तो यहाँ पे 4/12 कैसे सॉल्व कर ला? 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 2 6, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे पहले पार्ट में आ गया 0 0, 2 6 12 और 5 2 10 प्लस 11। दूसरे पार्ट में यहाँ ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इनकी कैपिटल 5 लाख 1 अगस्त से कब तक रही? पूरा का पूरा 1 अगस्त से कब तक? 31 मार्च तक। तो यहाँ पे 5 लाख अमाउंट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, इनटू रेट में क्या है 6/100 मल्टीप्लाइड बाई कितने मंथ्स के लिए? 1 अगस्त से 31 मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने? 3 3 और प्लस 2, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 3 3 6 प्लस 2 8 मंथ्स हो रहे हैं। तो 8/12, 4 2 8, 4 3 12, 3 2 6, 1 0 1 0। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 4, 4 5 20। तो 20,000 यहाँ पे आ गया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हम कहें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल IOC फॉर ग्रीस, ग्रीस के लिए हो जाएगा 20,000 प्लस 11,000 कितना हो जाएगा? 31,200 रुपीज। तो पहला आंसर हमारा आ गया 31,200 इन केस ऑफ ग्रीस। ग्रीस के बाद अब देखिए सिंपल सी बात, हमने कहा किसी भी पार्टनर की कैपिटल कितने दिन तक बिजनेस में एग्जिस्ट करेगी, कितने महीने तक एग्जिस्ट करेगी। सिंपली इस अप्रोच को, इस प्रोसेस को आपको समझना है। बिना प्रोसेस समझे, बिना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े आप उसमें उलझ जाते हैं, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से और ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड महसूस करते हैं। तो कोशिश करें कि सिंपली आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पूरे मन से पढ़ना है, फिर उस प्रोसेस को समझना है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखिए प्रोसेस को समझना 100% जरूरी है। बिना प्रोसेस समझे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें, क्योंकि प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग इस बात को बताती है कि हो सकता है आप 100% क्वेश्चन ना सॉल्व करें, बट 50% 70% आप इजीली, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए ग्रीस के बाद आइए सतीश के लिए निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। यहाँ पे एक बार इसको आप नोट कर लेगा, नोट नहीं किए हो, या पॉज करके वीडियो आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं ग्रीस के बाद किसकी? सतीश की बात करते हैं। यहां पे फॉर सतीश, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है? 4,75,000, 4,75,000 इंटू रेट कितना है? 6% इंटू कितने मंथ्स के लिए? 1 अप्रैल से 1 अगस्त, सेम होगा 4 मंथ्स, 4/12, 4 1 4, 4 3 12, 3 2 6, 2 0 2 0 हो गया कट। यहाँ पे 0 0 5 और 4 2 8 प्लस 9, 19 हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? फटाक से करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू, बताओ 5 लाख उसकी कैपिटल हो गई, 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 8/12, 4 2 8, 4 3 12, 3 2 6, 5 2 5 4 20,000। यहां पे अगर हम कहें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सतीश, तो 20,000 प्लस 9,500 कितना हो जाएगा? 29,500 फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जा रहा है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप इसमें समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन इसका करते हैं सॉल्व। एक बार इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग इसके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, तब तक आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their capital as on 1st April 2016 were 5 lakhs,
4 lakhs, 3 lakhs respectively. On July 1st, 2016, they introduced further capital 1 lakh 80,000 and 50,000 respectively. On February 1st, 2017, Y withdrew rupees 15,000 from his capital. Interest is to be allowed at the rate 8% per annum on the capital. Compute interest on capital for the year ending March 31st, 2017. यहाँ पे तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, आइए लाइफ लाइन उसकी बनाते हैं कि क्या क्या उसकी कैपिटल के साथ बढ़ना या घटना हो रहा है, कितना कैपिटल उसकी बढ़ रही है और कितना कैपिटल घट रही है। इसको हटाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, तीनों की कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख स्टार्टिंग में। यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स 5 lakhs, 4 lakhs एंड 3 lakhs, ये कैपिटल तीनों की हो गई। फिर वो 1 जुलाई को कह रहा है 1 जुलाई को 1,80,000 50,000 और लेके आते हैं। तो यहाँ पे 1 जुलाई यानी 1/7/2016 एक्स, बताओ 5 से 1 लाख और लेके आए तो कितना हो गया इसका कैपिटल 6 लाख। वाई 80,000 80,000 और लेके आए तो 4 लाख प्लस 80,000 कितना हो जाएगा 4,80,000। और जेड कितना लेके आए 50,000, तो 3 लाख से 50,000 3,50,000। और यहाँ पे हमारा होगा 31/3/2017 और उसके यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 फरवरी कितना बता रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 1 फरवरी 2017 1/2/17 को वाई ने विड्रॉ कर लिया, वाई ने 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, तो 4,80,000 में 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,65,000। तो वाई की कैपिटल 1 फरवरी 2017 को भी चेंज हो जा रही है, कितना उसकी कैपिटल 15,000 रुपए निकाल ले रहा है उससे, तो 15,000 रुपए निकालने की वजह से उसकी कैपिटल 4,65,000 हो जाएगी। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किए वैसे ही यहाँ पे हम लोग को करना है। चलिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला आप लोग को बेहतर पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स अपॉन 12। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर एक्स, एक्स के लिए निकालते हैं। एक्स के पहले पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से आप देखिए। पहला सबसे पहले एक्स कैपिटल 5 लाख कितने दिनों तक थी, 5 लाख उसकी कैपिटल थी 1 जुलाई 2016 तक, तो अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को चेंज हो जा रही, तो इसलिए जुलाई को कंसीडर नहीं करेंगे, 3 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल थी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू 5 lakhs इंटू रेट कितना है, रेट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 8% पर एनम, तो 8/100 मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स के लिए, अभी हमने निकाला 3 मंथ्स के लिए, 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 2 8, 0 0 से कट गया और कितना आ गया 5 2 10,000, तो 10,000 आ गया पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में अगर हम लोग बात करें कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी कैपिटल एक्स की 6 लाख कहां तक थी, कब तक, एंड ऑफ द ईयर तक, तो 6 लाख 1 जुलाई से पूरा 31 मार्च तक था, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितना होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 + 3 + 3 कितना 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 6 lakhs इंटू 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 3 3 9 3 4 12 4 2 8, 2 0 2 0 में काट दिया, 6 2 12 12 3 36, कितना आ गया 36,000। अगर हम कहें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ क्या एक्स की कैपिटल अब कोई चेंज हो रही, एंड ऑफ द ईयर तक पूरा इसकी कैपिटल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एक्स इज इक्वल्स टू
10,000 प्लस 36,000 कितना हो जाएगा 46,000। यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। आप साथ साथ मेरे कर सकते हैं, आपको मेरे पैरेलली अगर आप करेंगे तब भी आपको आसानी से क्वेश्चन में सारे आंसर कैलकुलेट करने में आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको टफ लगने वाला नहीं है। चलिए x को निकालने के बाद आइए y की बात कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप फटाक से आप, फिर हम लोग बढ़ते हैं y की तरफ। y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए यहां x की जगह y करना है मुझको और बाकी चीजें हटा देना है। चलिए फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, y की कितना है 4 लाख। 4 लाख कब तक है 1 जुलाई तक, तो यहां हो जाएगा 4 लाख इंटू रेट है 8/100 मल्टीप्लाइड बाई कितने मंथ्स के लिए, वही सेम 3 मंथ्स के लिए 3/12, 3 1 3 3 4 12, 4 1 4 4 2 8 कट गया, यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे 8,000 आ गया। 8,000 पहले पार्ट में आ गया। दूसरे पार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना हो जा रहा है 4,80,000, लेकिन ये कब तक हो रहा है 1 फरवरी तक, 1 फरवरी तक। तो आप 1 जुलाई से 1 फरवरी जोड़िए, फरवरी को कैलकुलेट नहीं करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब को कैलकुलेट नहीं करना। 3 + 3 + 1 7 मंथ हो रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा 4,80,000 इंटू 8% है रेट, यहाँ पे 8/100 इंटू 7/12, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 4 3 12 और 3 2 0 पहले काट देते हैं, 3 से काटते हैं इसको तो 3 1 3 3 6 ये, तो आ जाएगा आंसर यहाँ पे 16 2 3200 इंटू 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 0 7 2 14 7 3 21 22 22,400 यहाँ पे दूसरे पार्ट में आ गया। अभी भी इसका एंड ऑफ द ईयर तक कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो तीसरे पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा IOC इक्वल्स टू 4,65,000 यहाँ पे कैपिटल 4,65,000 कितने दिन तक 31 मार्च तक, 1 फरवरी से 31 मार्च कितना महीना होगा, फरवरी प्लस मार्च 2 मंथ। तो यहाँ पे 4,65,000 इंटू 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/12, 2 1 2 2 6 12 और फिर 4 2 4 8 और 2 3 6 और 3 को अगर हम कट करते हैं तो 3 1 3 कट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, फिर 3 1 3 3 5 15 3 5 15 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 1550 इंटू 4, तो आ जाएगा कितना 0 5 4 4 5 20 4 5 20 22 4 1 4 2 6 6200 यहाँ पे आ गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6200 प्लस 22,400 प्लस 8,000, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर y, y का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए कितना है यहाँ पे 8,000 22,000 प्लस 8,000 ये प्लस ये, तो कितना हो जाएगा 30,400 36,600 हो जाएगा, 36,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर y। जेड के लिए भी इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। आइए जेड के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सेम इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करना है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए और यह वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जेड का कैलकुलेट करते हैं। ये किसका था, फॉर y, जेड का हम लोग कर लेते हैं।
हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे जेड का, फॉर जेड। जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जेड का कैपिटल कितना 3 लाख, 3 लाख कब तक था 1 जुलाई तक। तो चलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट में IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू 3 lakhs इंटू 8/100 मल्टीप्लाइड बाई कितने मंथ, जेड की कैपिटल 3 लाख 1 जुलाई तक थी, मतलब वही कितना अप्रैल मई जून, जुलाई कंसीडर नहीं करना, 3/12, 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हमने हटा दिया, 3 2 6, 6000 आ गया पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। अब इसकी कैपिटल 3,50,000, क्या साल भर में कभी और चेंज हो रही, नहीं चेंज हो रही, तो 3,50,000 पूरा एंड ऑफ द ईयर तक कैलकुलेट करेंगे तो कितना मंथ हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, 3 + 3 + 3। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू 3,50,000 इंटू 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 9/12, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8, 2 0 2 0 हमने कट कर दिया, और हो जाएगा 3500 इंटू 2, तो 7000 हो जाएगा, और 7000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000, 21,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा 27,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जेड इज इक्वल्स टू ₹27,000। ये हमारा आ गया तीनों पार्टनर्स का फाइनल आंसर। बताइए, अब खुद आप सोच के बताइए कि क्या इसमें कोई टफ बात है, ऐसी कोई बात है आप कमेंट करके लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी सिंगल आपको टफ बात लग रही हो जो आपको नहीं समझ में आ सकती। कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो जिसने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इजीली यहाँ पे समझ में आने वाला। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको टफ लग जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी आप खुद कहेंगे कि अकाउंट जो है बहुत आसान, दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट्स में से एक है। चलिए आगे हम लोग इसकी बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको आप फटाक से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ऑन मार्च 31, 2016, ऑन मार्च 31, 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, ध्यान से पढ़ना, क्लोज ऑफ अकाउंट्स मतलब एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है, क्योंकि अकाउंट्स कब क्लोज करते हैं, एंड ऑफ द ईयर में। क्लोज ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक stood in the books of firm at 4 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs। माउंटेन हिल और रॉक MHR तीनों की कैपिटल कितनी हो गई एंड ऑफ द ईयर, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। Subsequently, it was discovered that interest on capital at rate 10% had been omitted। 10% interest on capital देना क्या हो गया, भूल गए। क्वेश्चन आप साथ साथ मैंने पढ़िए ध्यान से। फिर कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,50,000 एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन, माउंटेन की 20,000, हिल की 15,000, रॉक की 10,000। यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि एंड ऑफ द ईयर कैपिटल दिया हुआ है और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाया गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए क्या क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, नहीं, कभी नहीं। अगर भगवान भी आके आपसे कहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल पे निकालो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकाला जाता, क्योंकि हमको बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि किसी भी कैपिटल पे इंटरेस्ट तब दिया जाता है जितने दिनों तक वो या जितने महीने तक बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। अगर एंड ऑफ द ईयर में उतना बताइए, अगर आप साल के अंत में बैंक में ले जाके 10 लाख रुपए जमा कर दिए और कहेंगे कि साल भर का हमको इस पे इंटरेस्ट दो, तो बैंक उस साल का 0 रुपए आपको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि आप उसको ईयर एंड में ले जाके जमा करें। कहने का मतलब किसी भी अमाउंट पे इंटरेस्ट पाने के लिए उसमें टाइम पीरियड का इन्वॉल्वेशन बहुत जरूरी है। जितने टाइम पीरियड के लिए वो उस इंस्टीट्यूट में रहेगा उतने दिन का या उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ कैपिटल पे भी उसी तरीके से जितने महीने के लिए इंटरेस्ट, जितने महीने के लिए कैपिटल एग्जिस्ट करती है बिजनेस में, उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका आपको पहले अभी जस्ट हमने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट्स में,
तो आइए आसानी से पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बहुत इजीली कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगभग टॉपिक कैलकुलेशन की बात करें तो लगभग ये अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। अंतिम सांसें लेने का मतलब ये खत्म हो रहा है, इसमें और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना होगा ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन कि सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सॉल्यूशन। सर वो बात तो हमको पहले से ही पता है। हाँ, पता तो आपको सब कुछ है, आपको कोई ऐसी बात है ही नहीं जो ना आती हो, सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पे सब चीजें सिस्टमेटिकली अपने अंदर की चीजों को ही एक्सप्लोर करके बाहर निकालना है और उसका डीप एनालिसिस करना है। कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हमने कहा ओपनिंग कैपिटल यहां पे निकालना पड़ेगा। चलो, ओपनिंग प्रेजेंटेशन का तरीका आप देख लो कि प्रेजेंटेशन जरूरी है। यहां पे 3 कॉलम, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, यहां पे माउंटेन, हिल और रॉक, और यहां पार्टिकुलर्स। चलो, यहां पे सबकी दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना बता रहा है सभी पार्टनर्स का, 4 lakhs, 3 lakhs एंड 2 lakhs। तो 4 lakhs, 3 lakhs एंड 2 lakhs। चलिए, अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, नहीं एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ, ड्राइंग दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ। तो ड्राइंग्स को ऐड बैक करते हैं और प्रॉफिट को माइनस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल में, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। चलिए, यहां पे लेस प्रॉफिट टोटल कितना बता रहा है, 1,50,000। और 1,50,000 क्या एक पार्टनर ने लिया होगा, नहीं तीनों पार्टनर, और जब कुछ भी नहीं बता रहा तो इक्वली बांटे होंगे। तो 1,50,000 को अगर बराबर बांटना हो तो 50,000। तो यहाँ पे इनके में से भी 50,000 माइनस कर देते हैं, इनके में से भी 50,000, यहाँ पे भी 50,000 लेस हो गया। और यहाँ पे आप ऐड करते हैं, ऐड करते हैं ड्राइंग्स कितना कितना है, 20,000, 15,000, 10,000, 20,000, 15,000 एंड 10,000। बस अब हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। चलिए यहां पे लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल आ गया। बताइए ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लाख में 50,000 माइनस के 3,50,000, उसमें 20 ऐड कर देंगे 3,70,000। 3 लाख में 50, 2,50,000, 15 ऐड करेंगे 2,65,000। 2 लाख में 50 माइनस करेंगे 150, ऐड करेंगे तो 1,60,000। आगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी निकाल देते हैं। चलो यहां पे देखो, या आइए अलग से ही निकाल लेते हैं, इसी में करने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सर हम लोग को बहुत जल्दी कंफ्यूजन होती है। हाँ पता है मुझे, बात बहुत जल्दी कंफ्यूज। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां पे फॉर एक्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखिए, एक्स के लिए इंटरेस्ट ऑन क्या हमने कहा, ओपनिंग कैपिटल 3,70,000, 10% रेट है 3,70,000 इंटू रेट 10/100। ओपनिंग कैपिटल है तो पूरे 12 महीने के लिए 12/12 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3,70,000 का 10% 37,000 रुपीज पहले का। फॉर एक्स के बाद फॉर वाई,
y का कितना है 2,65,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, चूंकि ओपनिंग कैपिटल पूरे साल भर भाई कैपिटल रह रही है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर 26,500 रुपीज फॉर जेड की ओपनिंग कैपिटल कितना है 1,60,000, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, 1,60,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12 इक्वल्स टू रुपीज, यहाँ 1 हो जाएगा 16,000। तो फाइनल आंसर हम लोग का आ गया 37,000 का 10%, 2,65,000 का 10%, 1,60,000 का 10%, 37,000, 26,500 और 16,000। ये हमारा फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अगर हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझने लायक नहीं। सारी चीजों को डीपली और एक्सपर्टाइज तरीके से एनालिसिस करके यहाँ पे समझाया गया। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनऑफिशियल या गलत तरीके से बताई गई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें सिस्टमेटिकली यहाँ पे समझाई गई। आप पूरे लेक्चर्स को, पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको टफ नहीं लगने वाला है, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे बीएसटी का, या इस प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें आपको डिलीवर की जाएंगी, कोई भी चीजें आपको टफ नहीं लगने वाली है। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें। थैंक यू सो मच।